भयंकर गर्मी का मौसम था। लोग गर्मी की वजह से बेहाल थे। सबसे ज्यादा दीनदयाल का परिवार। एक शाम वो अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। सब लोग हाथ वाले पंखे से हवा कर रहे थे। तभी कुछ मोहल्ले वाले वहां आए और उनका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो गरीबों का हाल, जब इतनी ही गरीबी थी तो बेटे की शादी क्यों कर दी। इससे पहले दीनदयाल या उसका बेटा आदित्य कुछ बोल पाता, इतने में वहां पर गांव का एक जमींदार आ गया। दीनदयाल जी, 6 महीने हो गए अपने बेटे की शादी के लिए। आपने कर्जा लिया था, अभी तक वापस नहीं किया। इसी वक्त ये घर खाली कर दो। जमींदार साहब, इतनी गर्मी में ना खेती किसानी हो पा रही है, ना कोई काम चल पा रहा है। लाइट भी कट गई, हम वैसे भी परेशान हैं और आप पैसे मांगने चले आए। चाचा, बस ये गर्मी पार हो जाने दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। तुम लोगों की हालत देखकर नहीं लगता कि तुम लोग मेरे पैसे लौटा पाओगे। चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो, वरना अपने आदमी बुलवा कर सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा और धक्के मार के यहाँ से बाहर भगा दूंगा। तो अब मजबूरी में दीनदयाल को अपना घर खाली करना पड़ा। पूरे परिवार के साथ वो लोग गांव से बाहर निकल गए। अब वो लोग अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, ये सब आखिर उनके साथ क्यों और कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। राधिका को ब्याह कर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी सासू माँ, सुबह 9 बजे लाइट चली गई थी, 1 बज गए, अभी तक नहीं आई। क्या कर सकते हैं बहू, ये सब मेरे हाथ में तो है नहीं। सासू माँ, गर्मी की वजह से मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा शरबत बना लेती हूँ। तभी उसका ससुर हाथ वाले पंखे से हवा करते हुए वहां आ गया। हाँ बहू, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। जल्दी से मटके के ठंडे ठंडे पानी से शरबत बना लाओ, थोड़ी तो राहत मिल ही जाएगी। ठीक है ससुर जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी शरबत बना कर लाती हूँ। तो राधिका वहां से गई, मटके से पानी निकाला, लेकिन अरे सासू माँ, यहाँ आइए। उसकी सास भागते हुए उसके पास आई और बोली, अरे क्या हो गया बहू, क्यों इतना चिल्ला रही हो? सासू माँ, मटके का पानी तो खौल रहा है। अरे हाँ बहू, मटके का पानी तो बहुत गर्म है। क्या करे, मटका पुराना हो गया है ना। सासू माँ, मोहल्ले में जाकर किसी से थोड़ी सी बर्फ मांग लीजिए। ठीक है बहू, कोशिश करती हूँ। उसकी सास मोहल्ले में किसी से बर्फ मांगने गई, लेकिन तुम्हारा लड़का जवान हो गया है, काम भी करता है, फिर एक फ्रिज क्यों नहीं ले लेती? अरे इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है आप? इतनी गर्मी हो रही है, सारी गर्मी मेरे दिमाग पर चढ़ गई है, तो गुस्सा तो आएगी ही। और वैसे भी सुबह से लाइट नहीं आ रही है, बर्फ कहाँ से जमेगी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसकी सास बिना बर्फ लिए वापस आ गई। खैर, धीरे धीरे शाम हो गई। अचानक 7 बजे लाइट आ गई। अरे वाह, लाइट आ गई, पंखा चालू कर देता हूँ। दीनदयाल ने पंखा चालू कर दिया। उसके बाद राधिका और उसकी सास भी वहीं पंखे के नीचे आकर बैठ गए। तभी राधिका की सास ने कहा, बहू, इससे पहले कि लाइट चली जाए जल्दी से खाना बना लो, रात वैसे भी होने वाली है, आदित्य भी आता ही होगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया सासू माँ। राधिका तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने लगी। हे भगवान, इस बार की गर्मी ने तो हालत खराब कर रखी है, पसीने से पूरा चेहरा भीग गया मेरा। थोड़ी देर बाद आदित्य भी काम से घर लौट आया। उसके पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। माँ, पिताजी, अच्छा हुआ लाइट आ रही है, आज तो गर्मी में हालत खराब हो गई पूरा दिन। जाकर नहा लेता हूँ, थोड़ी राहत मिल जाएगी। आदित्य नहा धोकर आया और थोड़ी देर बाद सब खाना खाने लगे। कंपनी में काम करते हुए इतनी गर्मी लगती है कि पूछो ही मत। अच्छा है खाते वक्त लाइट आ रही है। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक लाइट चली गई। ये लो, तुमने लाइट का नाम लिया और तुरंत हमसे रूठ कर चली भी गई। हे भगवान, लाइट जाते ही तो मेरी हालत खराब होने लगती है गर्मी में। बहू, हालत तो हम सबकी खराब हो रही है। ऐसा करते हैं, छत पर चलकर खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब लाइट का कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये सही कहा तुमने भाग्यवान। तो सब छत पर जाकर खाना खाने लगे। आसपास की छतों पर कोई नहीं था। सासू माँ, बाकी लोग तो छत पर है नहीं, उन्हें गर्मी नहीं लग रही? अरे बहू, वो सब पैसे वाले लोग हैं, उनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। खैर, खा पी कर सब वहीं सो गए, लेकिन वहाँ मच्छर काट रहे थे। नीचे गर्मी लगती है, छत पे मच्छर काट रहे हैं। गर्मी हम गरीबों के लिए है ही नहीं। इतने में अचानक लाइट आ गई। चलो चलो,
लाइट आ गई, नीचे चलकर आराम से पंखे की हवा में सोते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब नीचे पहुंचे, फिर से लाइट चली गई। गर्मी के मौसम में लाइट वाले हमारे साथ खिलवाड़ किया करते हैं। चलिए फिर से ऊपर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर गए, एक बार फिर से लाइट आ गई। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। करीब 10 मिनट वो लोग छत पर बैठे रहे, लेकिन लाइट नहीं गई। ससुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, इस बार लाइट नहीं जाएगी, इसीलिए नीचे चलते हैं। लेकिन नीचे जाकर जैसे ही वो लोग अपने अपने कमरों में गए, वैसे ही एक बार फिर से लाइट चली गई। सुबह छत पर सबकी देर में नींद खुली। अरे बाप रे, सूरज सर पर चढ़ाया। चलो नीचे चलो राधिका, नाश्ता बनाओ, मुझे काम पर जाना है। सब लोग नीचे आए। राधिका ने नहा धोकर नाश्ता तैयार किया। इतने में 1 घंटा बीत गया। चलो मेरा नाश्ता हो गया है, अब मैं काम पर निकलता हूँ। मेरा सुपरवाइजर बहुत गुस्से वाला है। आदित्य किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जैसे ही वो कंपनी पहुंचा, वैसे ही सुपरवाइजर ने उसे गेट पर ही रोक लिया। आप तो हमारी कंपनी के मालिक हैं, जब मन चाहा तब चले आए। चलो जाओ, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, घर में लाइट नहीं आ रही थी, ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया। चाहे तो पैसा काट लीजिए, पर मुझे निकालिए मत। शहर में लाइट बहुत कट रही है, इस वजह से हम लोग छटनी कर रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ और भी कई लोगों को निकाल दिया गया है। चलो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे भी मेरा दिमाग गर्मी की वजह से गर्म हो रहा है। तो इस तरह आदित्य का काम भी छूट गया। घर आकर उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। अचानक फिर से लाइट चली गई। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जमींदार साहब का पैसा भी देना है, काम भी छूट गया, ऊपर से लाइट भी नहीं आती। काम छूटने की वजह से 2-3 महीने तक बिजली का बिल भी नहीं भर पाया था, इसीलिए एक रोज उनकी लाइट भी काटी जाने लगी। अरे इतनी गर्मी में आप लोग लाइट तो मत काटिए, बिल तो दे ही देंगे कभी ना कभी। अरे भाभी जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हमें जो कहा गया हम वही कर रहे हैं। वो लोग तो लाइट काट कर चले गए, लेकिन अब उनका पूरा परिवार परेशान हो गया। शाम का वक्त था। चलो चलकर बाहर बैठते हैं, घर तो बहुत तप रहा है, आज के बाद सोना भी छत के ऊपर ही पड़ेगा। तो इस तरह सारे लोग घर के बाहर जाकर हाथ वाले पंखे से हवा करने लगे। तभी मोहल्ले वाले आकर उनका मजाक उड़ाने लगे। जमींदार भी आ गया, जिसने उन लोगों को घर से भगा दिया और कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। हे भगवान, इतनी गर्मी में तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ छीन लिया तूने हमसे। ऐसे हार नहीं माना करते, कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेंगे। बहू, सबसे पहले तो हमें रहने का जुगाड़ करना होगा। चलो अपने खेतों के पास चलते हैं। वो लोग अपना सारा सामान लेकर खेतों के पास चले गए। खेतों के किनारे जंगल था। तभी राधिका के दिमाग में एक ख्याल आया। सासू माँ, वो सामने वाले जंगल से बांस और घास फूस ले आते हैं, फिर उसी से एक झोपड़ी बना लेते हैं। हाँ बहू, ये जुगाड़ अच्छा बताया तुमने। तो रात तक उन लोगों ने घास फूस, बांस और मिट्टी मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत झोपड़ी बना दी। झोपड़ी के अंदर जाते ही, क्या बात है, तुम दोनों सास बहू के जुगाड़ ने तो कमाल कर दिया। बाहर के तापमान से अंदर का तापमान आधा है, कितनी ठंडक लग रही है यहाँ। आप लोग आराम कीजिए, मैंने मिट्टी का चूल्हा भी बनाया है, खाना बना देती हूँ। तो उस घास की झोपड़ी में उनको आराम मिलने लगा। वहां उन्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन अगले ही दिन पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। हफ्तों तक लाइट नहीं आई। फिर पूरा मोहल्ला राधिका की झोपड़ी के पास आया। भाई साहब, बहन जी, बहू हमारी भी मदद कर दो, पूरे शहर की लाइट कट गई है, हम सब गर्मी से बेहाल है। आप लोग तो बड़ी सुकून से रह रहे हैं, हमारे लिए भी ऐसी झोपड़ी बना दीजिए। क्यों बना दे तुम्हारे लिए झोपड़ी, खुद पर बीती तब पता चला। अभी तक तो आप सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हमें माफ कर दो बहन जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। सासू माँ, मैं बात करती हूँ इन लोगों से, मैं आप लोगों के लिए भी ऐसी ही खूबसूरत झोपड़ियाँ बना दूंगी जिसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन एक झोपड़ी बनाने का 1 लाख रुपए लगेगा। बहुत अमीरी झाड़ते हो ना आप लोग। हाँ हाँ, हम पैसे देने को तैयार हैं बहू। तो इस तरह सास बहू ने मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए झोपड़ियां बना दी और कुछ ही दिनों में लाखों रुपए कमा लिए। राधिका माँ, आप दोनों की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। इतना सारा पैसा मैंने एक साथ कभी नहीं देखा था। हमारे पास बहुत पैसे आ चुके हैं, पहले जमींदार का कर्जा चुकाते हैं,
अपना घर वापस लेते हैं, बिजली लगवाते हैं और फिर खुद का कोई कारोबार शुरू कर देते हैं। तो उन पैसों की मदद से उन लोगों ने अपना घर भी वापस ले लिया, लाइट भी लगवा ली और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली।